नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसके पुट्ठे कंप्लीट करे थे और आपको कहा था हमने इंटरलॉक कर लेना, पर मैंने अभी इंटरलॉक इसमें नहीं करी है। लेकिन मैं जब अगला पार्ट बनाऊंगा तब इसमें इंटरलॉक करूंगा। लेकिन अभी क्योंकि इसमें हमको ज़रूरत नहीं है इंटरलॉक की, क्योंकि हम बनाएंगे अपनी बेल्ट और लुप्पी। ये सारी चीज़ें हमको अब कंप्लीट कर लेना है। इंटरलॉक करके सिर्फ और सिर्फ बेल्ट और लुप्पी आपको तैयार करना होती है उसके बाद, क्योंकि पुट्ठे की सिलाई होती है वो तुरंत ही लगती है और उसके बाद बेल्ट चढ़ जाती है। तो लुप्पी के लिए अब हमको क्या करना है, देखिए ये जो कपड़ा है हमारे पास, ये खड़ा है, तो खड़े में हमारी लुप्पी हमको निकालना है, आराम से हमारी बैठ जाएगी। बाकी हमारा ये बेल्ट के लिए हो जाएगा और ये अंदर का अस्तर हो जाएगा हमारा, और ये जो कपड़ा है ये हो जाएगा हमारा टिकट पॉकेट जो बेल्ट में लगती है। कितनी नाप होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले लुप्पी। लुप्पी ही बहुत ध्यान से बनाना होती है। लुप्पी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो पलटने में और पलट जाती है बार बार। और कितनी चौड़ी बनाना है ये सारी जानकारी हम देंगे, और कितने इंच की लगती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। लुप्पी कितने इंच की लगती है, और 34 कमर है तो कितनी लुप्पियाँ लगेंगी। 34 कमर है तो आपको 4 लुप्पियाँ लगाना है। अब बिना प्लेटों की होती है तो बहुत से लोग इसमें 3 भी लगा देते हैं, लेकिन जैसे कि 38 कमर है, 37 कमर है, तो इसमें तो मैक्सिमम आपको 4 ही लगाना है, 3 आप लगा ही नहीं सकते एक साइड में। एक साइड की हम बता रहे हैं, यानी कि 3 दूना 6, और वैसे 34 कमर है तो हम इसमें 4 लगाएंगे, तो 4 दूना 8, यानी कि तो हम बना लेते हैं। हमारी जितनी लगेंगी हम उतनी लगा लेंगे। तो एक लुप्पी की जो नाप होती है तैयार हमको चाहिए होती है लुप्पी वो 4 इंच की। 4 इंच की हमको लुप्पी बना के बिल्कुल तैयार रखना होती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम बेल्ट में लगाते हैं, हमारा दबाव जाता है और नीचे हमारी टाँकी लगती है, फिर ऊपर बेल्ट में जड़ी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सारा दबाव मिला के हमको 4 इंच की एक लुप्पी तैयार करना होती है। तो ऐसे में हमें लुप्पियाँ 8 चाहिए होती हैं, तो हम एक साइड जो है वो 16 इंच की तैयार करते हैं। 16 इंच की 2 लुप्पियाँ तैयार करते हैं लंबी सी। इसमें हमारी 4 चक्कू 16, एक में हमारी 4 लुप्पियाँ बैठेंगी। और थोड़ा बहुत दबाव हमारा कटने में निकल जाता है तो हम 17 इंच यहाँ पर कपड़ा काट लेंगे। ओके, और इसको आपको सीधा कर लेना है। किनारा है तो किनारा हमको नहीं लेना है, इसमें किनारा निकाल देना है। और अब ऐसे ही हमको इतनी बड़ी ही ये भी काट लेना है। ओके, तो देखिए किनारा है, हम किनारा हटा देते हैं। और अब हम इसमें हमारी लुप्पी बनती है आधा इंच की, तो हम आधा इंच की यहाँ पर निशान लगा लेंगे और आधा इंच पे ही हमको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आए तो हमें बस यहाँ पर ही एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें को बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना होती है। अगर हम टेढ़ी बेढ़ी सिलाई कर देंगे तो हमारी लुप्पी चौड़ी पतली हो जाएंगी, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जो लुप्पी है, लुप्पी का हमारा देखिए हिस्सा ये आधा, ये जो है ये आप देख सकते हैं पेंच, इससे हमारे देखिए यहाँ से निकल रहा है ना, इतना छुप के। और ये जो फूल है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब एक अंदाज़ा ले लेना हमारे सीधा। अगर आप इधर उधर कर देंगे ना तो कम गड़बड़ हो जाएगा। तो और बाद में हमको हाथ पीछे लगाना है और बिल्कुल सीधी निशान लगाना, मतलब सिलाई लगाना है। अगर आप हाथ को हिलाएंगे डुलाएंगे ज़्यादा तो सीधी सिलाई इतनी नहीं लग पाएगी जितनी लगना चाहिए, और सीधी सिलाई नहीं लगेगी तो लुप्पी आपकी कम ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये भीगा भीगा सा, तो ये तेल डाला है अभी हमने मशीन में। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, सिंपल से हमको ये जो है इसको हमको आधे पैर का दबाव रख के काट देना है। तो हम इसको काटते हैं, देख सकते हैं आप लोग दबाव हम कितना काट रहे हैं। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे इसका जोड़ को बीचों बीच में रखना है। ये ऐसे है किनारे पे है ना, ये ऐसे किनारे पे है। अब हमको ऐसे करके बीचों बीच में करना है ताकि इधर साइड में हमारा कोई जोड़ नहीं दिखेगा किनारे पर, ये बीचों बीच में आ जाएगा। और इसको फिर चिरमा करना है और ऐसे करके हमको टाँकी लगा लेना है मशीन से।
अब ये क्यों लगाते हैं टाँकी, तो ये पलटने के लिए लगाते हैं, हमको पलटना भी है ना ये, इसलिए। और यहाँ पर टाँकी 2-3 बार लगाएं मजबूत, यानी कि क्योंकि हम पलटते हैं उस टाइम हमारी सिलाई अक्सर टूट जाती है, तो इसलिए 2-3 टाँकियाँ लगी होंगी तो टूटेगा नहीं। और यहाँ पर कम से कम दबाव रखें। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो लुप्पी है वो पलटने में आसानी होती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पलटने में। तो अब इतना काम होने के बाद दोस्तों अब जो है हम इसको चिरमा करते हैं, तो हमको बीच में रखना है इसको, और ये चिरमा कर लेना, और इसको ये धारी जो मतलब जो ये जोड़ है ये बीचों बीच में रहना चाहिए हमारा। तो इस तरीके से हमको ये अच्छे से चिरमा कर लेनी है, ऐसे करके। ओके, ये एक हो गई। अब हम दूसरी वाली करते, अब हम दूसरी वाली ये वाली भी ऐसे ही कर लेते हैं। अब इससे हमारी लुप्पी जो है वो परफेक्ट निकलती है। लेकिन चिरमा करने के बाद क्या होता है, हमको दोबारा ऊपर से भी प्रेस लगाना होती है इसमें। ऐसा नहीं आपने चिरमा कर दिए फिर और बाद में, चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, पर क्या है इसमें एक कगर सी बन जाती है ना इधर साइड में, और साइडों में क्रीज टाइप की, तो वो उसको मिटाने के लिए ऊपर से प्रेस लगाना होती है। तो अब इतना काम हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, अब आपको साइकिल की तीली या फिर जो है झाड़ू की सींक या फिर कोई ऐसी चीज़ तीली वगैरह ले लेनी है जिससे हमको ये पलटना है। तो अब हम साइकिल की तीली यहाँ पर कहाँ पर लाऊंगा, तो मैं झाड़ू की सींक से इसको पलट पलट दूंगा। दोस्तों जैसा कि हमने ये झाड़ू की सींक ले ली, थोड़ी सी मजबूत लेना है आपको, ताकि ये बीच में जाके कहीं ऐसा ना हो आप पलट रहे हैं और टूट जाए। तो वरना अगर आपको मतलब बिल्कुल बार बार पलटना है तो आप सीधे सीधे साइकिल की तीली ले लें। अब उससे क्या है, साइकिल की तीली से फ़ायदे कि आप इससे कोई भी लुप्पी हो उससे पलट सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, आप बॉबिन भी उससे भर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहती है वो। लेकिन बॉबिन भरने के लिए हमारे पास कील वगैरह है, तो इसके लिए तभी हमने इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको देखिए पलटने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको पलटना कैसे है। अब देखिए इसको हमको ऐसे करके सीधा कर लेना है, इसको ये ऐसे है ना, ये ऐसे चपकी हुई है, तो आपको ऐसे करके सीधा कर लेना है ऐसे करके, और ये फूल जाएगा। इतना हिस्सा फूलना ज़रूरी है, फूलेगा नहीं तो इसके अंदर जाएगा कैसे ही है। और उसके बाद यहाँ पर हमको लाना है ऐसे, और ऐसे करके इसको इसको ये दोनों उंगलियां हैं, इसको ऊपर के लिए कपड़े को खसकाना है हल्का सा, और इसको दबाना है अंदर को। तो ये इतना काम शुरुआत में जो हमारी पलट जाती है थोड़ी सी, तो उसके बाद फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है पलटने में। अब क्या होता है, काटन का कपड़ा है या फिर ऐसा है कपड़ा है जो चपक रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन अगर आपका तेरी काट है सिंपल सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो फटाक से पलट जाता है। तो देखिए अब हमारी ये पलट गई यहाँ पर, अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा चपक रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो कपड़ा है ये कॉटन का है, इसलिए। अब देखिए हमने इतना पलट लिया, अब हम यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब देखिए बनना क्या होगा, अब हम पूरी ऐसा करके इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगी ये चीज़। साइकिल तीली हो तो आप कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर पकड़ लिया इसको, और इसको हम खसकाएंगे, ये इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकल आई, और इसको अब निकाल दिया, अब हमने पकड़ ली। अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ओके, ये देखिए हमारी ये पलट गई। अब जो चिरमा वाला हिस्सा है वो हमारा उल्टी तरफ रहता है, और बिना चिरमा वाला हिस्सा ये फ्रेश हमारी लुप्पी एकदम बन गई। अब हम इसमें प्रेस लगा लेंगे उल्टी तरफ से। सीधी तरफ से आपको शुरू जब बनाते हैं तो प्रेस नहीं लगाना होती है, जब हम बाद में आखिर में इसमें प्रेस लगाते हैं, जब हमारी बिल्कुल ही बन जाती है सीधी तरफ से। लेकिन चाहे तो आप लगा सकते हैं। क्या है, हमको देखना पड़ता है कि हमारे कपड़े में चमक तो नहीं आ रही। सीधी तरफ प्रेस लगाने से क्या है, हमारे कपड़े में चमक जल्दी आती है पैंट के, तो चमक नहीं आना चाहिए आपके मतलब कपड़े में। तो इसलिए जब पैंट के कपड़े में प्रेस लगाया जा रहा था तो कपड़ा दूसरा रख के लगाएं। जितनी भी हाथ लगाना है लगा सकते हैं, उससे क्या है हमारी पैंट कपड़े में चमक नहीं आएगी। और उल्टी तरफ से आप जितनी चाहे उतनी इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारी लुप्पी बन गई है ना दोस्तों। अब हम इस पर लब की सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए ये हमारी लुप्पी बन गई। अब जो सिलाई है हमने वो हमने इधर से लगाई है, यानी कि सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ हमारा ये हिस्सा रहेगा। ये जो चिरमा वाला हिस्सा है ये उल्टी तरफ रहेगा, और ये उल्टी हमारी सिलाई भी आ गई, और इधर से हमने सिलाई लगाई। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये लुप्पी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी लुप्पी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में, हमारी ये इसमें लुप्पी कंप्लीट हो गई, अब अगले वीडियो में हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट में पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं और उसको जड़ते कैसे हैं, कैसे उसकी प्रेस करना होती है, ये सारी जानकारी हम उसमें देंगे और बना के दिखाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगले वीडियो में हम बेल्ट सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, और फिर बाद में चढ़ाना बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।